आज हम डिस्कस करेंगे 10x रूल बुक का चैप्टर नंबर 8, 9 और 10। ठीक है, चैप्टर 8 है एवरेज इज़ अ फेलिंग फार्मूला। ठीक है, जो लोग एवरेज, ग्रैंड कार्डन इसमें कहना चाहते हैं कि जो लोग एवरेज की लाइफ जीते हैं ना, तो वो एक फेलिंग फार्मूला है। ठीक है, एवरेज का मतलब कि जैसे कि अगर कोई अपना बिज़नेस कर रहा है और वो चाहता है कि जैसे कि सबका बिज़नेस चल रहा है उसी टाइप का मेरा भी बिज़नेस चलता रहे। ठीक है, तो वो एवरेज करना चाह रहा है, वो देख रहा है कि सबसे बेकार भी ना चले सबसे अच्छा भी ना चले, तो वो एवरेज करना चाह रहा है। तो वो चीज़ एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। अगर वही चीज़ करता रहा तो ना तो वो जनरेशनल वेल्थ बना पाएगा, ठीक है, और ना ही वो सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रैंड कार्डन हमेशा एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, मैसिव एक्शन, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि हम टॉप पे बने रहें। ठीक है, आगे के चैप्टर में इसकी क्लियरिटी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो फीलिंग फॉर्मूले से यही है कि एवरेज लाइफ नहीं जीनी है कभी भी। ठीक है, ठीक है, नाइन्थ चैप्टर के अंदर कहते हैं 10x गोल। ठीक है, नाइन्थ चैप्टर है 10x गोल। ठीक है, इसके अंदर ग्रैंड कार्डन बोलते हैं कि जो अपने गोल्स होते हैं ना, वो बनाओ आपके 10x। ठीक है, कभी भी गोल उस बेस के ऊपर मत बनाओ कि सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचेगी। अगर आप चाहते हो कि लोग के लिए मैं अपने गोल सेट करूं, ठीक है, तो वो चीज़ गलत होती है। ठीक है, जैसे ग्रैंड कार्डन बोलते हैं कि आप जब अपने गोल्स बनाते हो तो ये मत देखो कि आपके पड़ोसियों ने कौन सी कार ली है और आप अपना गोल उसी कार को बना के बैठ जाओ। ठीक है, आपके पड़ोसियों ने जो नया प्लॉट लिया है या फिर जो नया इन्वेस्टमेंट करा है तो वो कहाँ करा है, अगर तुम उसी को अपने विज़न बोर्ड के अंदर या गोल के अंदर लिख देते हो, ठीक है, तो वो चीज़ गलत है। ठीक है, तुम तुम्हारे खुद के लिए गोल बनाओ, प्लस जो किसी ने गोल नहीं बनाया ना, तुम उस चीज़ को बनाओ। कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो तुम्हारे पोटेंशियल को। इन्होंने ख़ास तौर से कहा है कि तुम्हारे में जो पोटेंशियल है वो किसी और में नहीं है। आप जो चाहो वो कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, तो अपने गोल को बनाओ उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे इसके अंदर इन्होंने ये भी बोला है कि उन्होंने कुछ गोल बनाए थे। ठीक है, आज आप जितने लोग भी ये वीडियोस देख रहे होंगे, सबका घर के सबका कितने का वो होगा कि कितने घर बनाने हैं, कैसा घर बनाना है, ये गोल है। ठीक है, ग्रीन कार्डन ने जब अपने गोल्स बताए ना, तो उसके फर्स्ट गोल है आई ओन 5000 प्लस अपार्टमेंट्स दैट रिटर्न ओवर 12% पॉजिटिव कैश फ्लो। ठीक है, 5000 से ज़्यादा अपार्टमेंट बनाने हैं जो कि 12% पॉजिटिव कैश फ्लो रिटर्न दे एवरी ईयर। ठीक है, तो गोल देख पा रहे हो आपके गोल में और इनके गोल में कितना फ़र्क है। ठीक है, आज ऐसा नहीं है कि ये शुरू से ही बहुत रईस थे, लेकिन ये धीरे धीरे करके हुए। ठीक है, और ये इसीलिए नहीं हुए कि इन्होंने धीरे धीरे करके अपने स्टेप बढ़ाए। ठीक है, ये भी अभी उनके लिए इम्पॉसिबल सा ही होगा। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि वो 10x करेंगे, मेहनत 10x करेंगे तो ये चीज़ कर लेंगे। इस चीज़ का इनको भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखा आई एम इन अ परफेक्ट हेल्थ एंड फिजिकल कंडीशन, माई नेट वर्थ इज़ ओवर $100 million। ठीक है, $100 million की इन्होंने लिखी है कि नेटवर्थ होनी चाहिए। ठीक है, और मंथली इनकम इज़ ओवर 1 million अ मंथ। ठीक है, एंड हैव रिटन एंड पब्लिश 12 और मोर बेस्ट सेलिंग बुक। ठीक है, शायद जब ये बुक लिखी होगी उस टाइम पे सोचा होगा, शायद आज भी नहीं आई होगी, लेकिन इन्होंने सोचा, अपने गोल के ऊपर लिखा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है इनके गोल के अंदर कि एक ब्यूटीफुल सा होम ऑन द ओशियन दैट हैज़ नो डेप्थ। ठीक है, एक ओशन के पास इनका घर होना चाहिए जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। तो बड़ा क्लियरिटी सी दिख रही है। ठीक है, देन एक इन्होंने एक और घर लिखा है कोलोराडो के अंदर, दैट हैज़ इनक्रेडिबल व्यू ऑफ माउंटेन एंड हॉर्सेस एंड इज़ माई आइडियल सीन। ठीक है, कि उस घर से माउंटेन्स पूरे दिखने चाहिए और उनके घर के अंदर घोड़े भी घूमने चाहिए, यानी कि इनका जो बड़ा फार्म होगा उसके अंदर घोड़े भी होने चाहिए। तो सोच देख रहे हो आपकी कितनी बड़ी है। और ऐसा नहीं है कि इनके लिए बहुत छोटा होगा। ठीक है, इनके लिए बड़ा होगा, लेकिन इन्होंने एक बड़ा गोल लिखा है। और ये हमेशा बोलते हैं कि अपने गोल्स को है ना, हाँ, एक चीज़ और इन्होंने अच्छी डिस्कस करी थी कि लोग अपने गोल, बहुत से लोग होते हैं जो
साल में एक बार अपना गोल लिख देते हैं, ठीक है, किसी के बोलने से, किसी के वीडियोस देखने से, कुछ बुक पढ़ने से, ठीक है, वो बुक लिख देते हैं साल में एक बार, ठीक है। न्यू ईयर होता है तब लिख देते हैं, ये अपने बर्थडे के टाइम पे लिख देते हैं, ऐसी चीज़ें वो लिख देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में उसको कभी रिव्यू नहीं करते, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि जो विज़न बोर्ड बना करके रख देते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं नहीं देखते, उसको विजुअलाइज करते नहीं करते, कुछ पता नहीं है, ठीक है। बट इनका एक रूल है कि जब आपके जो गोल्स हैं उसको प्रॉपर आप मॉर्निंग में उठने के बाद लिखो और सोने से पहले लिखो। ये चीज़ वो खुद करते हैं। आप सोच सकते हो जिस इंसान के पास में टाइम नहीं है, जो 10x मेहनत कर रहा है, अगर वो भी ये एक्टिविटी कर रहा है तो ये कितनी पावरफुल, और इसकी हेल्प से उनका सबकॉन्शियस किस तरह से रिप्रोग्राम हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को ये चीज़। और इन्होंने एक चीज़ और बोली है, नेवर सेट रियलिस्टिक गोल, यू कैन गेट अ रियलिस्टिक लाइफ विदाउट सेटिंग गोल फॉर इट, ठीक है। कभी भी रियलिस्टिक गोलों को सेट मत करो। अगर आपकी इनकम है 10 लाख रुपए महीना, ठीक है, आपको पता है कि आप 50 लाख की गाड़ी हाथों हाथ ले सकते हो, ठीक है, तो आप उस फॉर्चुनर को गोल मत बनाओ। अगर आपको बनाना ही है ना गोल, तो हेलीकॉप्टर का बनाओ। इतना ऊपर का सोचने को बोलते हैं ये। सुन में ही बात, ठीक है। तो इसके अंदर सीधे सीधे इन्होंने कुछ बोला है, रिकमेंडेशन दी है। सेट 10x टारगेट, ठीक है, अपने टारगेट्स को 10x करो। अलाइन दैम विद योर अदर पर्पस, ठीक है, उसको आपके दूसरे पर्पस के साथ में ज्वाइन करो, ठीक है। राइट डाउन एवरी डे व्हेन यू वेक अप एंड बिफोर यू गो टू स्लीप, जैसा कि मैंने पहले बताया था। जो ये खुद करते हैं वो ये खुद रिकमेंड कर रहे हैं करने के लिए, ठीक है। इस चैप्टर का एंड होता है चैप्टर 10, कंपटीशन इज़ फॉर सिसिस, ठीक है। जो कंपटीशन होता है ना वो सिसिस के लिए होता है, यानी कि सिस्टर्स बोल सकते हो, जो बहुत ज़्यादा compete करती हैं कि डैड आपने इसको ये ला के दिया, मेरे को ये ला के नहीं दिया, ऐसा वैसा। जो छोटी मोटी लड़ाई होती है ना उसको बोलते हैं कंपटीशन, ठीक है। आपको कभी भी कंपटीशन नहीं करना है किसी के साथ में। अगर आपके इंडस्ट्री में, आपके एरिया में अगर कंपटीशन चल रहा है, आपको उसको बीट ही करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। 10x मेहनत करो, ठीक है, और जो आपको अचीव करना है वो करो, ठीक है। आपको डोमिनेट करना है मार्केट, आपको compete नहीं करना है, ठीक है। डोमिनेट करने का मतलब आप समझ सकते हो कि डोमिनेट कैसे किया जाता है। आज जो आप एडहेसिव यूज़ करते हो ना, कौन सा, किसी भी चीज़ को बुक चिपकाने के लिए, माइका चिपकाने के लिए फेविकॉल जो यूज़ करते हो, ठीक है, बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं कि वो फेविकॉल है। फेविकॉल नहीं है, वो एडहेसिव है। सबको यही पता है कि वो फेविकॉल है, ठीक है। दुकान पे जाके भी कोई भी पूछता है ना कि मेरे को ये चाहिए, तो फेविकॉल ही बोलता है कि मेरे को फेविकॉल चाहिए। कौन सी कंपनी का चाहिए, उस कंपनी का चाहिए। क्यों? बेंचमार्क सेट कर दिया उन्होंने एक, वो डोमिनेट करते हैं मार्केट को। समझ में आ रही है आपको बात? कोलगेट का भी सेम सीन है, ठीक है। कोलगेट भी मतलब कि किसी भी शॉपकीपर के पास जाके अपन क्या बोलते हैं, कोलगेट दे दो, कोई नहीं बोलता टूथपेस्ट दे दो। क्यों? उन्होंने ब्रांडिंग और मार्केटिंग इस टाइप से करी कि मार्केट को डोमिनेट ही कर दिया कि जो मार्केट में टूथपेस्ट है वो कोलगेट ही है, अदर कोई है ही नहीं। कोलगेट भी पूछते हैं जाकर के कि भाई कोलगेट कौन सी कंपनी का चाहिए, बोले पेप्सोडेंट का चाहिए। वो टूथपेस्ट नहीं बोलते, कोलगेट बोलते हैं। समझ रहे हो? सेम टाइप है जैसे कि जेरोक्स है, ठीक है। जेरोक्स के अंदर भी फ़ोटोकॉपी मशीन है, वो एक फ़ोटोकॉपियर है, ठीक है। उसको भी लेकिन शॉप्स के अंदर क्या बोलते हैं, जेरोक्स। आज सबके शॉप के अंदर कैनन की मशीन लगी हुई है, एप्सन की मशीन लगी हुई है, लेकिन क्या बोलते हैं, जेरोक्स कर दो, ठीक है। क्यों? उन्होंने वो मार्केट करा, वो मार्केट डोमिनेट करके बैठे हुए थे, ठीक है। आज उनका भले मार्केट थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो रहा हो, लेकिन वो भी डोमिनेट करते जा रहे हैं, ठीक है। सेम एज अगर आप एप्पल की बात करते हो तो उसने भी खूब मार्केट को डोमिनेट करा है, ठीक है। उन इनका कहने का मतलब ये है ग्रैंड कार्डन का इसके अंदर कि आपको कंपटीशन नहीं करना है, आपको वो चीज़ करनी है, ठीक है, जो किसी ने नहीं करी है। अगर आप सबसे पहले वो चीज़ करके बैठ जाते हो ना, ठीक है, तो आपके पास डोमिनेट करने के लिए बहुत कुछ है, पूरी इंडस्ट्री आपकी है, ठीक है। आपको ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को उससे लड़ना है, मेरे को उससे लड़ना है, मेरे को उससे लड़ना है। आप उस लड़ाई से बहुत दूर आ चुके हो यार, अगर आप डोमिनेट करते हो तो, ठीक है। आज जियो डोमिनेट कर रहा है, कौन है टक्कर देने वाला? पहले एयरटेल डोमिनेट करता था। अगर चाहता तो जियो आने के बाद में उससे compete करता, compete ही नहीं कर रहा, वो तो डोमिनेट करके बैठ गया। आज भले ही वो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं कमा रहा, लेकिन हर एक के फ़ोन में जियो की सिम है,
तो इसका मतलब ये समझ रहे हो कि डोमिनेट करना कितना ज़रूरी है, और डोमिनेट हर कोई कर सकता है। भारतीय एयरटेल इतने टाइम से मार्केट के अंदर है, उसके बावजूद भी उसको जियो ने हटाया, जैसे तैसे करके हटाया, ठीक है। आज एयरटेल सेकंड है, ठीक है, जियो फर्स्ट है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है, कि कितने उसके पास में कस्टमर्स हैं, ठीक है। रेवेन्यू अभी भी, प्रॉफिट अभी भी एयरटेल ही ज़्यादा कमाता है, लेकिन हाँ जियो फिर भी रेवेन्यू के मामले में ज़्यादा है, लेकिन नेट प्रॉफिट के मामले में एयरटेल ज़्यादा है, ठीक है। वो मार्केट डोमिनेट करके बैठा हुआ है, और एयरटेल ने भी डोमिनेट करा हुआ था तो आज भी टिका हुआ है, वरना आप देखोगे हच कहाँ गया, वोडाफोन कहाँ गया, बीएसएनएल कहाँ गया, ठीक है, टाटा डोकोमो कहाँ गया, सब गए, सब गए। क्यों? वो compete कर रहे थे एक साथ, एक दूसरे से, समझ रहे हो। तो compete नहीं करना, डोमिनेट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताइए इस चैप्टर में, ठीक है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर अब कल से 11th चैप्टर ब्रेकिंग आउट द मिडिल क्लास, ठीक है, इसके अपन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।